अप्रैल और मई की तपती दोपहरी में हजारों लोग बगैर आशियाने के आदिमानव की तरह दर दर भटक रहे हैं। इन बेघर चोटिल लोगों के घाव को दृष्टा बेबसी से देख सकता है और दर्द से तड़प की अभिव्यक्ति भी कर सकता है, परंतु मरहम नहीं लगा सकता है। समय के नियत कर्म में हस्तक्षेप न करना दृष्टा की मर्यादा है। व्यक्ति जिस चीज का चुनाव करता है उसे वही प्राप्त होता है। लोकतंत्र में नेता का चुनाव नागरिक बहुमत के आधार पर करते हैं और अच्छे और बुरे परिणाम भी नागरिक ही भुगतते हैं, न कि कोई नेता। साल 2014 में बहुमत की जगह बहुसंख्या के आधार पर नागरिकों ने नरेंद्र मोदी को चुनने की एक नई परंपरा बना दी। इसलिए देश में नागरिकों के लिए अच्छे दिन लाने की जगह नरेंद्र मोदी किसानों को खाद, डीजल, पेट्रोल, साल भर तक सोना न खरीदने का उपदेश दे रहे हैं। कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम एक साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए था। जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। और विवेकहीन नागरिक अपने स्वाभिमान को मारकर चुपचाप प्रधानमंत्री के उपदेश को सुन रहे हैं। यही दुष्परिणाम देश के नागरिकों का कर्मफल है। इस बर्बादी के कर्मफल को वह लोग भी भुगत रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव ही नहीं किया था। यही है लोकतंत्र में जनता द्वारा गलत चुनाव का कर्मफल। अपने इस कर्मफल के लिए जनता वर्तमान की तरह भविष्य में भी भुगतने को तैयार है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को, मतलब वो अपने महलों में बैठे रहेंगे और यूपी के जो युवा हैं, यूपी के जो जनता है, उनको पूरा का पूरा शॉक उनको लगेगा। जो आर्थिक शॉक आ रहा है वो अब अदानी अंबानी को नहीं लगेगा, मोदी को नहीं लगेगा। अब उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे बिजनेस वालों को लगने वाला है। और ऐसे लगने वाला है जो शायद बहुत सालों में नहीं हुआ है। तो बहुत बहुत कठिन समय आ रहा है। एक्शन लेने के बजाय नरेंद्र मोदी देश से कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रिप पर मत जाओ, और नरेंद्र मोदी दुनिया का चक्कर काट रहे हैं। तो ये हालत है। दृष्टा देश के नागरिकों से निवेदन करता है कि सत्ताधीशों के प्रपंचों से नागरिक सतर्क रहें और सावधान रहें और अपने नागरिक धर्म का पालन करें। आप सभी दृष्टा देखते रहिए मानव समाज के उत्थान से पतन तक की खबरें केवल दृष्टा न्यूज पर। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम।